हेलो दोस्तों, एक ही जीनियस में क्लास में आपका स्वागत है। आज मैं आपको सारे एक नया महत्वपूर्ण टॉपिक लेकर आया हूं, जिसमें आप लोगों को मैं पुस्तकों और उनके लेखकों के बारे में बताऊंगा। क्योंकि आपने देखा होगा जो भी एसएससी का एग्जाम हो रहा है उसमें हर एक क्वेश्चन इसमें से पूछा जा रहा है। तो दोस्तों आपके लिए ये टॉपिक बहुत ही ज़्यादा महत्वपूर्ण है, इसको अच्छी तरह समझिएगा और इनको मैं किस तरह से इन पुस्तकों के लेखकों के बारे में किस तरह से याद कराता हूँ उसको भी देखिएगा। क्योंकि ये क्वेश्चन एग्जाम टाइम में बहुत कन्फ्यूज करते हैं, तो उनको ट्रिक तरीका से मैं आप लोगों को याद भी कराऊंगा और समझाऊंगा भी। और इससे पहले मैं सारी जितनी वीडियो बनाई है, जैसे एसएससी जैसे करंट की बनाई है, स्टैटिक की वीडियो बनाई है, तो उसमें से भी हर एक वीडियो में से दो क्वेश्चन एसएससी में जीडी में फंस रहा है। तो इसलिए हर एक वीडियो को देखिएगा और मेरे चैनल को एक बार जरूर सब्सक्राइब करिएगा, जिससे कि आप मेरी सारी वीडियो को देख सकें। चलिएगा, पहला जो क्वेश्चन चलते हैं पुस्तक और लेखक के बारे में बताते हैं। जैसे इसमें पहला क्वेश्चन है, हितोपदेश किसकी पुस्तक है? तो ये हितोपदेश किसकी पुस्तक है? ये है नारायण भट्ट की। देखो इसको याद करने का तरीका, हित कौन करते हैं? हरि, जो हमारे श्री विष्णु है उनको नारायण बोलते हैं। तो हितोपदेश किसकी पुस्तक है? नारायण भट्ट। जो सबके हित के बारे में सोचे तो नारायण भट्ट। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्रत संहिता किसकी पुस्तक है? तो ये बारहमीर। देखो बा फॉर व्रत संहिता और बा फॉर बारहमीर, तो व्रत संहिता किसकी है? बारहमीर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, अमरकोश, अमरकोश किसकी पुस्तक है? तो ये है अमर सिंह। तो आ फॉर अमरकोश, आ फॉर अमर सिंह। नेक्स्ट क्वेश्चन है, प्रेम वाटिका। देखो ये प्रेम वाटिका कंफ्यूज करती है, कभी उसमें कालिदास आता है, रसकांत बोल देता है, तुलसीदास, कबीरदास। तो ध्यान रखना, प्रेम वाटिका, प्रेम में क्या होता है? रस भरा होता है। जो भी प्रेम की एक्टिविटीज होती हैं, इंसान जब प्रेम में पड़ जाता है तो एक्टिविटीज का रस निकलता है उसके शरीर में से। आपने देखा होगा श्रृंगार रीति, तो इसमें प्रेम वाटिका किसकी है? तो रस खान की है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, मिलिंदोपनोह, जो मिलिंदोपनोह पुस्तक किसकी है? यह है नागसेन की। देखो ये वाली जो पुस्तक है ना मिलिंदोपनोह, 2-3 एग्जामों में देखिए खुद, तो इसलिए इन क्वेश्चनों को बारीकी से समझिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, कर्पूरी मंजरी, काव्य मीमांसा और प्रचंड पांडव, ये पुस्तक किसकी है? राजशेखर। देखो इसको याद करने का तरीका, कभी कभी देखो पता है कर्पूरी मंजरी काव्य मीमांसा कंफ्यूज हो जाते हैं बच्चे, कभी कालिदास लगा देते हैं तो कभी क्या लगा देते हैं। देखो याद करने का तरीका है इसका, कर्पूरी मंजरी काव्य मीमांसा प्रचंड पांडव, ये पुस्तक राजशेखर, जो सवन पर राजा करे, जो सवन का राजशेखर आमिर श्री विष्णु, तो आमिर श्री हरि शिव, तो इनने सभी पर राज किया, इनसे ऊंचा कोई नहीं है। तो इनने सारे कर्पूर गौरम करुणावतारम, एक मंत्र भी है, उसी पर ध्यान रखो। आमिर जी संस्कृत में दिया गया है और संस्कृत लेखक कौन है? आमिर संस्कृत प्रचंड विद्वान है अब आपके शिव शंकर जी। तो ध्यान रखना, कर्पूर मंजरी, काव्य मीमांसा, प्रचंड पांडव, ये किसकी है? राजशेखर की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, व्रतकोश किसकी है? हरिशेठ की। नेक्स्ट पुस्तक है, कीर्तार्जुनम, किसकी है? भारवी की। देखो इसको याद करने का, ये भी 2-3 आपके जो अभी यूपी टेट एग्जाम हुआ है 2-3 बार मैंने इस एग्जाम में ये क्वेश्चन देखा है, तो ध्यान से समझिएगा। देखो कीर्तार्जुनम, ये पुस्तक किसी भारवी की। जो कीर्तन एक भारी शब्द है तो समझ लेना उससे किसकी है? भारवी की है। चंद्रवरदई कौन थे? ये पृथ्वीराज चौहान के दरबारी कवि थे। उन्होंने पृथ्वीराज चौहान की सारी जीवनी के बारे में इस पुस्तक में बताया है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आदि ग्रंथ किसकी पुस्तक है? गुरु अर्जुन देव की। इन्होंने गुरु नानक के बारे में या आमिर जो सिक्कों के कुछ ग्रंथों के बारे में बताया है, तो वो आदि ग्रंथ में बताया गया है गुरु अर्जुन देव ने। अच्छा, आप लोगों को अगर आपने पता सिक्कों के प्रथम गुरु कौन थे, अगर जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दें, जिसको नहीं पता उसको नेक्स्ट वीडियो में बता दूंगा। चलिएगा, नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, बीजक किसकी पुस्तक है? तो ये आपकी कबीरदास की। बीजक किसकी है? कबीरदास की। अगली नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, लाइफ डिवाइन, ये पुस्तक किसकी है? अरविंद घोष की। लाइफ डिवाइन पुस्तक है वो किसकी है? अरविंद घोष की। नेक्स्ट होता था, प्रिय प्रवास, यह पुस्तक है हरिओद की। देखो याद करने का तरीका है इसका, हरिओद, हरि माने श्री कृष्ण, आमीन, या श्री विष्णु, हरि उनका ही नाम होता है, तो उनसे सब लोग प्यार करते हैं, सिंपल सा। तो प्रिया कौन हो गया? हरिओद। तो प्रिय प्रवास किसकी है? हरिओद की। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, आवारा मसीहा, जो आवारा मसीहा उनके देखो याद करने का तरीका देखो, आवारा मसीहा श्री विष्णु, आमिर विष्णु के चेला कौन थे? श्री नारायण। वो आवारा तरह घूमते रहते, जहां देखे माँ चुगली कर देते। तो ध्यान रखना इसका क्या आएगा? आवारा कौन था? श्री
नारायण, तो नारायण नारायण करते सब वो आवारा थे एक तरह से। तो आवारा मसीहा किसकी है? विष्णु प्रभाकर की, विष्णु के वो शिष्य थे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है सत्य हरिश्चंद्र, ये पुस्तक किसकी है? भारतेंदु हरिश्चंद्र। ये तो बहुत इजी है क्योंकि इसमें भी हरिश्चंद्र और इसमें भी हरिश्चंद्र। अच्छा ये बताइए, अच्छा किसी को मैंने एक स्टार्टिंग में क्वेश्चन लिखाया था उसमें नेक्स्ट जो स्टडी वीडियो में, जिसमें पूछा गया था प्रथम भारत की प्रथम बोलती फिल्म कौन सी है? जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दे। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है, चलिए देखते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, देखते हैं अगला क्वेश्चन है जो है डिस्कवरी ऑफ इंडिया, ये पुस्तक किसकी है? तो ये है जवाहरलाल नेहरू की। देखो इसको याद करने का ट्रिक क्या है, डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। हमारा जब देश आज़ाद हुआ था, कब हुआ? 1947 में। जब देश को आज़ादी मिली तो सबसे पहले यही प्रधानमंत्री बनाए गए थे, तो उनसे ध्यान रखना है। तो इंडिया की डिस्कवर किसने किया था? जवाहरलाल नेहरू ने। तो डिस्कवरी ऑफ इंडिया जवाहरलाल नेहरू। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अनहैप्पी इंडिया। दो अनहैप्पी इंडिया पुस्तक किसकी है? लाला लाजपत राय की। दो लाला लाजपत राय जिनको लाठियों से मार मार के पीट के छोटे छोटे लोग गए और उससे इनकी डेथ हो गई। तो ध्यान रखना, जो ज़्यादा दुखी होता है वो जिसकी पिटाई वो दुखी होगा, कॉमन सेंस की बात है। तो अनहैप्पी इंडिया किसकी है? लाला लाजपत राय की। वो उनके पास इतने प्रहार पड़े, इतनी लाठी पड़ी, तो वो उनकी दुखी है, तो उन्हें अपनी पुस्तक लिखा दी अनहैप्पी इंडिया। परंतु ऐसा कुछ नहीं है, बस वो भारत कंडीशन देख के तब दुखी हुए थे, उनके मन में अपने जो विचार आए थे उसके बारे में इन्होंने इस पुस्तक में बताया है। नेक्स्ट पुस्तक आती है आपकी द स्टोरी ऑफ माई लाइफ, मेरी स्टोरी मेरी लाइफ के बारे में मुरारी देसाई ने बताया था। नेक्स्ट पुस्तक आती है आपकी माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ, तो एक पुस्तक किसकी है? महात्मा गांधी। इसको याद करने का ट्रिक देखो, हमेशा महात्मा गांधी नया नया आंदोलन करते रहते थे, तो नए नए अपनी क्या निकाल देते थे? एक्सपेरिमेंट करते थे। तो ध्यान रखना, तो महात्मा गांधी कौन सी पुस्तक है? माई एक्सपेरिमेंट विद द ट्रूथ। नेक्स्ट पुस्तक आती है आपकी वेल्थ ऑफ नेशंस, यह है आपकी एड स्मिथ। अच्छा बताइए एड स्मिथ किस अर्थव्यवस्था के जनक कहे जाते हैं? जिसको पता है वो कमेंट बॉक्स में लिख दे। नेक्स्ट पुस्तक आती है द डिवाइन कॉमेडी, ये पुस्तक किसकी है? दांते की। नेक्स्ट पुस्तक आती है हिस्टोरिका, ये किसकी है? हेरोडोटस की। देखो हिस्टोडोटस कौन था, इसके बारे में इनने जो पुस्तक लिखी है हिस्टोरिका, इसमें इतिहास के बारे में बताया गया है। किसके बारे में बताया गया है? इतिहास के बारे में। नेक्स्ट क्वेश्चन है आपका इंडिका नामक पुस्तक किसकी है? तो ये है आपकी मैगस्थनीज की। देखो मैगस्थनीज कौन सा, थोड़ा इस पर प्रकाश डाल देता हूँ। यह चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल में भारत में आया था, और ये किसका राज दरबारी कवि था? यह सेल्यूकस निकेटर का था। सेल्यूकस निकेटर ने अपनी लड़की का विवाह कारनिया के बाद चंद्रगुप्त मौर्य से कर दिया था और उसको दहेज में दे दिया था, और इसने पूरे भारत को भ्रमण किया था। तो उन्होंने भारत के ऊपर एक पुस्तक लिखी जिसका नाम है इंडिका, और इसी से भारत का नाम इंडिया पड़ गया था। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अर्थशास्त्र पुस्तक किसकी है? वो है चाणक्य की। दो चाणक्य कौन थे? जो चंद्रगुप्त मौर्य के वो एक बहुत बड़े मतलब वो ही सब करता धरता थे। चाणक्य की बुद्धि से ही वो आज पूरे भारत का राजा बन गया था। चंद्रगुप्त मौर्य के जो आम गुरु, राजनीतिक गुरु, अर्थशास्त्र गुरु और सब करता धरता कौन थे? चाणक्य। इनको हम कौटिल्य भी कहते हैं, विष्णुगुप्त भी कहते हैं। इनने एक पुस्तक लिखी थी अर्थशास्त्र। अर्थशास्त्र पुस्तक का मतलब समझो इकोनॉमिक्स के बारे में नहीं बताया गया इसमें, इस पुस्तक का नाम था अर्थशास्त्र। बताया गया राजनीतिक के बारे में कि हमें किस तरह से राजा की तरह कार्य करना चाहिए, हमें किस तरह से पॉलिटिक्स के बारे में इसमें बताया गया है। नेक्स्ट पुस्तक है आपकी मुद्रा राक्षस। मुद्रा राक्षस किसकी है? विशाखदत्त की। तो राक्षस जो होता है बड़ा विशाल होता है, आपको भी पता है। तो ध्यान रखना जो मुद्रा राक्षस है किसकी पुस्तक है? विशाखदत्त की। ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है अष्टाध्यायी। जो अष्टाध्यायी वो किस पुस्तक किसकी है? पाणिनि। जो पाणिनि संस्कृत के बहुत बड़े जनक कहे जाते हैं, इन्होंने संस्कृत का उदय किया था। तो पाणिनि ने जो पुस्तक दी अष्टाध्यायी, जिसमें 8 अध्यायों के बारे में बताया गया है। नेक्स्ट पुस्तक है महाभाष्य, वो किसकी है? पतंजलि की, पंतजलि की महाभाष्य। जो नेक्स्ट पुस्तक है आपकी रघुवंशम, अवज्ञा शाकुंतलम, मेघदूतम, ऋतु श्रृंगार, कुमार संभव। देखो कुमार संभव, ऋतु श्रृंगार, मेघदूतम, अवज्ञा शाकुंतलम, रघुवंशम, ये पुस्तक है कालिदास की। जो एसएससी में अभी एग्जाम हुआ कल 16 तारीख के, उस एग्जाम में ये पूछी गई थी मेघदूतम किसकी पुस्तक है? कालिदास की। तो ध्यान रखिएगा, इसको बारीकी से समझिएगा। नेक्स्ट पुस्तक आती है दर्शिका रत्नावली नागदर्शन, किसकी है? हर्षवर्धन की। हर्षवर्धन एक कन्नौज का उस टाइम में बहुत बड़ा राजा था, और उसी की देखो याद करने का तरीका बता रहा हूँ आपको।
कन्नौज का राजा था, उसकी बहन थी कौन, राजश्री। उसकी जो बहन थी कौन थी, राजश्री। तो रत्नावली उससे राजश्री से याद कर लेना, ठीक है। प्रियदर्शिका, वो अपने भाई और बहन को दोनों को प्यार करता था, तो प्रियदर्शिका इन्होंने अपनी तरफ से लिख दिया। तो हर्षवर्धन को प्रियदर्शिका, रत्नावली और नागनंद, ठीक है। अगली आती है कादंबरी हर्षचरित, ये किसकी है, बाणभट्ट की। हर्षवर्धन के शासनकाल में ये बहुत बड़े कवि थे हर्षवर्धन दरबार में, इन्होंने हर्षवर्धन के ऊपर ही हर्षचरित के बारे में लिख दिया और कादंबरी लिख दिया। अपनी दो पुस्तकें लिखी जिसमें हर्षवर्धन का उल्लेख किया गया है। नेक्स्ट पुस्तक आती है पंचतंत्र, ये किसकी है, विष्णु शर्मा। देखो जैसे मैंने मुद्राराक्षस बताई थी, मुद्राराक्षस विशाल होता है तो विशाख दत्त की, ऐसे इसको भी याद करने का तरीका देखिएगा। पंचतंत्र विष्णु शर्मा, जो विष्णु थे उनके 5 हाथ थे और 5 हाथ में सब औजार थे उनके। भाई जो भी हो वो आपको पता ही है। तो पंचतंत्र से याद करना, 5 हाथ वाले कौन है, विष्णु, भगवान विष्णु। तो विष्णु शर्मा पंचतंत्र। नेक्स्ट पुस्तक है आपकी मृच्छकटकम। मृच्छकटकम पुस्तक किसकी है, शूद्रक की। मृच्छकटकम शूद्रक। अगला पुस्तक है बुद्ध चरित अश्वघोष की, जो एसएससी का सेकंड टाइम का पीरियड हुआ, सेकंड शिफ्ट का, उसमें ये पुस्तक पूछी गई। बुद्ध चरित किसकी है, अश्वघोष की। तो इसको अच्छी तरह से हर एक पुस्तक को बारीकी से समझिएगा और अच्छे से याद करिएगा। जो नहीं आए तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उन पुस्तकों को और अच्छी तरह से डिफाइन करूंगा, उनकी ट्रिक बताऊंगा याद करने की, अगर आपको याद करने में कोई दिक्कत आती है। नेक्स्ट पुस्तक है राजतरंगड़ी, ये पुस्तक किसकी है, कल्लड़ की, ठीक है। राजतरंगड़ी किसकी है, कल्लड़। नेक्स्ट पुस्तक आती है गीत गोविंद, जो गीत गोविंद है जो किसकी है, जयदेव की। देखो गीत कौन गाएगा, जयदेव जयदेव, जय जय करेंगे गीत होता है, तो ध्यान रखना इसकी ट्रिक क्या है, गीत गोविंद किसकी है, वो है जयदेव की। नेक्स्ट पुस्तक आती है महाभारत, किसकी है, वेद व्यास की। महर्षि वेद व्यास की कौन सी पुस्तक है, महाभारत। महाभारत के बारे में आप लोगों को पता ही है, कौरव और पांडव के बारे में उल्लेख किया गया है, तो उन्होंने पूरा कौरव पांडव की पूरी विस्तृत जानकारी आपको महर्षि वेद व्यास ने इस पुस्तक में बताई है। नेक्स्ट पुस्तक आती है रामायण। रामायण किसकी है, महर्षि वाल्मीकि की। देखो इन्होंने संस्कृत में लिखी थी, किसी में लिखी थी, संस्कृत में। इसको हिंदी में कन्वर्ट कौन किसने किया था, वो तुलसीदास ने किया था। चलिएगा नेक्स्ट पुस्तक आती है रामचरितमानस, ये किसने लिखी पुस्तक, तो तुलसीदास ने। आपको ध्यान रखना होगा, जो राम, दो बच्चे इसमें कंफ्यूज होते हैं, तुलसीदास के सूरदास। तो सूरदास और तुलसीदास कंफ्यूज क्यों होते हैं, जो तुलसीदास जी थे वो थे श्री रामचंद्र से अटैचमेंट, तो रामचरितमानस तुलसीदास की और सूरदास की श्री कृष्ण से, तो ध्यान रखना इस चीज को। अगली पुस्तक आती है शाहनामा, किसकी है, फिरदौसी की। नेक्स्ट पुस्तक है बाबरनामा, वो किसकी है, बाबर की। ये तो बहुत इजी होगा, बाबरनामा बाबर ने स्वयं लिखी थी। अगली पुस्तक है हुमायूंनामा। हुमायूंनामा किसने लिखी थी, गुलबदन बेगम ने, ठीक है। हुमायूं, जो हुमायूं की बहन थी गुलबदन बेगम, इन्होंने हुमायूं की पूरी जीवनी के बारे में इसमें बताया है हुमायूंनामा में। नेक्स्ट पुस्तक है आपकी अकबरनामा। अकबरनामा है अबू फजल की। अबू फजल ने अकबरनामा पुस्तक की, ये अकबर के शासनकाल में, उसमें दरबारी कवि थे। नेक्स्ट पुस्तक आती है पद्मावत, ये पुस्तक है मलिक मोहम्मद जायसी, ये बहुत इंपॉर्टेंट पुस्तक है। तो पद्मावत किसकी है, मलिक मोहम्मद जायसी। देखो बच्चों, आपको मैंने आज जो स्टैटिक मान लो या इसको करंट मान लो, कुछ ही मान लीजिएगा, आज मैं आपको जो पुस्तकों के बारे में और उनके लेखों का उल्लेख किया है, इसलिए सारा महत्वपूर्ण प्रश्न है आपके लिए। यह टेट हो, सी टेट हो, यूपी टेट हो, हरियाणा टेट हो, कोई भी एग्जाम हुआ, या आपका जो एसएससी जीडी का हुआ या पुलिस का हुआ, हर एक एग्जाम में इसमें से 2 क्वेश्चन पूछे जाते हैं। तो ये टॉपिक जो आपके लिए आज लेके आया हूँ वो बहुत ही महत्वपूर्ण है, इसको बारीकी से समझिएगा। और जो भी अगर आपको बुक्स याद नहीं हो रही है तो उसको कमेंट बॉक्स में लिख दीजिएगा, मैं उसके लिए आपको ट्रिक बना कर दूंगा, ठीक है बच्चों। अगर आपको अच्छी वीडियो लगी हो तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिए, और जो बच्चे तैयारी कर रहे हैं एसएससी वगैरह किसी की भी पढ़ाई कर रहे हैं उनके पास सेंड कर दीजिएगा, क्योंकि उनका भी थोड़ा अच्छा भला हो जाए। देखो बच्चों, इससे क्या होगा, आपने सीखा अच्छी बात है, आपके माध्यम से कोई दूसरा भी सीख सकता है, तो ये भी एक पुण्य का काम होता है। जरूरी नहीं है आप नहीं सिखा पा रहे, कोई दिक्कत नहीं, आप उसको हेल्प तो कर सकते हो, सिखाने में मदद तो कर सकते हो। तो आप लोगों का भी दायित्व बनता है, जिन बच्चों को नहीं आता है या आपको भी पता है इस पुस्तक में से एक क्वेश्चन जरूर पूछा जाएगा, तो आप उनकी हेल्प करके एक पुण्य का काम कर सकते हो। तो आप लोग मेरे चैनल को सब्सक्राइब करिएगा और अच्छी से अच्छी वीडियो देखने के लिए इस चैनल को नोटिफिकेशन में ऑन कर दीजिएगा, जिससे सारी वीडियो आपके पास पहुँच जाए, और उन बच्चों को भी सेंड कर दीजिएगा। धन्यवाद दोस्तों, जय हिंद।